और हमारे पूजा स्थल, हमारे जो यूनिवर्सिटियां थी तक्षशिला, नालंदा, ये जलाई गई। और इतना ही नहीं, औरंगजेब ने तो हद पार कर दी। उसने, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग के लोग थोड़ा धर्म को बढ़ाने में ज़्यादा काम करते थे, क्षत्रिय लोग लड़ाई बराबर की लड़ते थे उनसे, तो हजारों जनेऊ उतरवा करके जलाए जाते थे, तब उनका हम्माम गर्म होता था। और ऐसे ऐसे काम लिए जाते थे कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो और या फिर ये यातनाएं सहो। हमारे बहुत सारे भारतीयों ने, गरीबों ने या मजबूरन अपनी उपासना पद्धति को बदला, और बदलने के बाद किसी तरह, क्योंकि एक टैक्स लगा था, अकबर के ज़माने में भी लगा, औरंगजेब के भी ज़माने में लगा। हम अपने ही देश में हमारे ऊपर टैक्स लगा, जजिया कर, जजिया टैक्स जो न दे और जो धर्म परिवर्तन कर ले उसके ऊपर, ताकि किसी तरह हम पूरे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में तब्दील कर ले, लेकिन वो हो नहीं पाया। अकबर के ज़माने में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, संस्कृत में सारे ग्रंथ हमारे हुआ करते थे, लेकिन संस्कृत आम भाषा नहीं थी, लोक भाषाएं बहुत ज़्यादा थी। इसलिए रामचरितमानस जब ये आई लोक भाषा में, और ये रामलीलाओं का मंचन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब आरंभ कराया, उस समय दीने इलाही का बड़ा जोर था भारत में, उस पर अंकुश लगा। रोज लोग पुनः अपने जो वापसी किए, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उस जमाने में, और ये रामलीलाओं के मंच लगना आरंभ हुए। इन रामलीलाओं के मंचों ने देश की आज़ादी में भी बहुत काम किया। देश की आज़ादी की लड़ाई में, अंग्रेजों से लड़ाई में इन मंचों पर हमारे क्रांतिकारी अभिनय भी करते थे, और अभिनय के माध्यम से आप जन जागरण भी करते थे। जनता जागृत हुई, 1857 का गदर हुआ, तब अंग्रेज घबराए उस समय, फिर वो विरोध हमारा दबाया गया। धीमे धीमे एक समय ऐसा आया कि 1947 में हम आज़ाद हुए, संगठित हुए, तभी हो पाए। तो तमाम संस्कृतियों का कुठाराघात आज भी हमारे सनातन धर्म पर या हमारे ग्रंथों पर जो लोग टिप्पणियां करते हैं, मूर्ख टाइप के लोग, आपकी की जो रावण की थीम है हमारी, हमने नारी उत्पीड़न का रावण जलाया तो नारी बंधन भी लाया, घोटालों का, गौ हत्या का रावण जलाया तो आज गौ संरक्षण हो रहा है। इसी तरह अब की जो विषय लिया गया है रावण के पुतले पर, वह विषय है सनातन धर्म के विरोध, सनातन धर्म के विरोधी का दमन हो। जितने इसके विरोध में बोलने वाले लोग हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि इनकी जबान न हिले सनातन धर्म के खिलाफ। ऐसा वातावरण उत्पन्न होना चाहिए। हमको खलता है जब हमारे धर्म पर कुठाराघात होता है और कुछ हमारे ही लोग तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरह पक जाते हैं कि इतना बड़ा कुठाराघात हुआ, उससे द्रवित होकर के अब की का विषय लिया गया है। आप पड़ोस के देश में जाएं, वहाँ कानून है, अगर उनके धर्म के खिलाफ आप बोलते हैं, मजहब के खिलाफ, तो आपको उस पर ईश निंदा कानून उनके वहाँ है, उसको कहो फांसी पर लटका दें। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं है, इसीलिए उनकी जबानें जो हैं ज़्यादा चलती हैं। आप संगठित हुए, आपने अपनी एक उंगली का प्रयोग किया अभी तक वोट देने में, तो आपके राम भक्तों की सरकारें बनी। उन्होंने क्या काम किया?
आपके जो उपेक्षित थे, जितने उपासना मंदिर हमारे, उनका सबका जीर्णोद्धार हो रहा है। आपकी भावनाओं की रक्षा हो रही है, हमारी बेटियां सुरक्षित हो रही हैं। तो जो हमारे हित की बात करेगा हम उसको सहयोग करेंगे, और जो हमारे धर्म के, वो किसी दल में रहता हो, किसी दल में हो, जिस दल का व्यक्ति बोले उसका सुपड़ा साफ करना है। ये संकल्प लीजिए, जिस दल का व्यक्ति बोले तो उसकी जो मत पेटी है उसमें 0 आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस दिन हमारी मुट्ठी बन जाएगी, अभी एक उंगली का उपयोग, हमको जातियों में बांटा जा रहा है, अगले पिछड़ों में बांटा जा रहा है, ऊंच नीच में बांटने का प्रयास हो रहा है। अगर त्रेता में ऊंच नीच हुआ होता तो भगवान राम ने वनवासियों को, आदिवासियों को और वानर जाति को लेकर के पूरा युद्ध लड़ा और जीते। जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब जागृत हो जाता है तो समाज में परिवर्तन आने लगता है। अब हमारा सनातन समाज जातियों में नहीं बटा है, ऊंच नीच में नहीं बटा है, हमारे बीच किसी तरह की खाई नहीं है, इन नेताओं के चक्कर में आने वाला नहीं है, इनकी बयानबाजी में आने वाला नहीं है। संगठित रहो। हमारे किसी संत ने लिखा था, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में जो संगठित है वही पुष्पित पल्लवित होगा। तो अपने को संगठित करें, अपने बीच से जो बुराइयां हैं उनको दूर करें। अब कि रावण के पुतले पर कल इसका दहन होगा, पूरे देश में एक संदेश जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस पर कानून बनेगा। जो आज बोल रहे हैं वो जेल में होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा इस निंदा कानून भारत में भी बनना चाहिए।